क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल, कई सीटों को लेकर अपडेट है, लेकिन पहले अलीनगर सीट की बात करेंगे। मैथिली ठाकुर, जिनको लेकर काफी चर्चा हुई थी और आखिरी समय में ये फैसला लिया गया कि मैथिली ठाकुर बीजेपी ज्वाइन करेंगी। अलीनगर से उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन अलीनगर सीट पर जो स्थिति है फिलहाल मैथिली ठाकुर आगे हैं। ये फिलहाल मैथिली के लिए और बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पहले ये खबर आई थी कि पीछे चल रही हैं, लेकिन अब मैथिली ठाकुर आगे हैं। आरजेडी प्रत्याशी से करीब 2000 वोटों से आगे है फिलहाल मैथिली। और इसके अलावा सिवान के रघुनाथपुर से आरजेडी के उसामा साहब 725 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। नरकटियागंज की भी बात कर लें तो नरकटियागंज से आरजेडी के दीपक यादव 542 वोटों से आगे हैं। तो अलीनगर से बीजेपी आरजेडी प्रत्याशी से 2000 वोटों से आगे है मैथिली। सिवान से आरजेडी आगे है, नरकटियागंज से भी आरजेडी आगे चल रही है। तो ये स्थिति फिलहाल है। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल राहुल, लगातार जो भी तमाम आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। भागलपुर की अगर बात करें तो बिहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी जो इंजीनियर शैलेंद्र हैं उनको 9123 वोट मिला है, जबकि वीआईपी के अपर्णा कुमारी को 3127 वोट, जबकि जनसुराज के उम्मीदवार पवन चौधरी को यहां पर 1313 वोट मिला है। और नवादा की बात करें तो पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। रजौली सीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिंकी भारती आरजेडी उम्मीदवार 370 वोटों से यहां पर आगे चल रहे हैं। शेखपुरा की बात करें तो रणधीर कुमार सोनी को 4023, आरजेडी उम्मीदवार विजय सम्राट को 2829 वोट मिले हैं। और चौथे राउंड में जेडीयू के उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी तकरीबन 5069 वोटों से यहां पर आगे चल रहे हैं। छपरा का रुझान सामने आ गया है। मांझी से जेडीयू के रणधीर सिंह तकरीबन 3066 वोटों से आगे हैं। लगातार त्रिविक्रम सिंह औरंगाबाद विधानसभा सीट से अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। मोतिहारी में केसरिया से जेडीयू के सालिनी मिश्रा छठे राउंड के बाद तकरीबन 7000 वोटों से आगे हैं, जबकि कुम्हरार विधानसभा सीट की बात करें तो संजय कुमार बीजेपी के उम्मीदवार तकरीबन 7591 वोटों से आगे हैं। दूसरे नंबर पर हैं इंद्रदीप चंद्रवंशी और तीसरे नंबर पर जनसुराज के उम्मीदवार केसी सिन्हा। लगातार शेखपुरा विधानसभा की बात करें, छपरा की बात करें तो सत्येंद्र यादव माकपा 1812 वोटों से यहां पर पीछे चल रहे हैं। लालगंज सीट जहां पर शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही हैं, वो फिलहाल 2509 वोटों से आगे चल रही है। शिवानी शुक्ला को 8785 और संजय सिंह को 6276। बिल्कुल। और मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा से भी बीजेपी की रमा निषाद जो हैं वो 5वें राउंड में 14762। दरअसल 1 घंटे पहले हम लोग जब ये चर्चा कर रहे थे तब बता रहे थे कि अगर 5000 7000 का अंतर हो जाता है शुरुआत में तो वो बढ़त बहुत बड़ी हो जाती है आगे चलकर, और वही हो रहा है। जहां अब 14000 15000 16000 तक बढ़त बन चुकी है, इसको विधानसभा चुनाव में पाटना बहुत मुश्किल होता है। और यही स्थिति है कि 164, यानी आप देखिए 2/3 जो बहुमत का आंकड़ा है उसको बीजेपी ने, एनडीए ने पार कर लिया है। बीजेपी जेडीयू का जो ये गठबंधन है जिसमें एलजेपीआर भी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, ये 5 पार्टियों का जो गठबंधन है इसने वो कमाल कर दिया है बिहार में, जिसको लेकर मतलब एग्जिट पोल में तो बताया ही जा रहा था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में था कि क्या वाकई 20 साल बाद ऐसा होगा कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में बीजेपी को, एनडीए को जीत मिलेगी। लेकिन वो हुआ, और ऐसा हुआ कि जो शायद महागठबंधन ने तो बिल्कुल सपने में नहीं सोचा होगा कि 2/3 बहुमत भी एनडीए को मिल सकता है इस चुनाव। बिल्कुल। और क्या ये आंकड़ा 3/4 तक भी जा सकता है? क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि 1 घंटे 2 घंटे में आंकड़े बदलेंगे तो ये भी हो सकता है कि एनडीए की सीटें 200 के पार चला जाए। बिल्कुल, 3/4 तो राजेश 182 पे ही हो जाएगा। 182 का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो वो 3/4 हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये आसान नहीं है, बहुत महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। पिछले 1 घंटे में अभिषेक लगातार जो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं वो कम हो रही हैं और एनडीए की सीटें लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल। तो क्या सवाल 184 का नहीं है, क्या ये आंकड़ा 200 के पार भी जा सकता है? क्योंकि जो एग्जिट पोल में कई एग्जिट पोल की एजेंसीज ऐसी भी थी जिसने 200 के पार दिखाया था एनडीए को। तो क्या वो आंकड़ा यहां पर सही होता हुआ दिख रहा है? 164 पर एनडीए, जबकि इंडिया गठबंधन की सभी पार्टी 5-6 पार्टियां मिलकर 74 का आंकड़ा इस वक्त रुझानों में नजर आ रहा है, जबकि उसमें सीपीआई भी है, सीपीआईएमएल भी है, सीपीएम भी है, वीआईपी भी है, कांग्रेस भी है और आरजेडी भी है। उसके बावजूद
74 के आंकड़े पर इंडिया गठबंधन। बिल्कुल राजेश, और इसमें एक चीज और है कि जब हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि अभी नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो अभी पहले नंबर पर आ गई है, कुछ देर पहले वो तीसरे नंबर पर लोगों को नजर आ रही थी, तो सवाल उठ रहा था कि तीसरे नंबर की पार्टी है। मैं तीसरे नंबर की पार्टी इसलिए भी नहीं मानता कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, तो यह भी देखना पड़ेगा नीतीश कुमार की पार्टी हो या बीजेपी हो, 101 पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि स्ट्राइक रेट देखा जाता है, स्ट्राइक रेट के मामले में अगर नीतीश कुमार दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी होते तो भी उनका स्ट्राइक रेट अगर आरजेडी से बेहतर होता तो बेहतर होता। हाँ, ये अब बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात इसलिए है कि वो कम सीटों पर लड़कर अगर पहले नंबर पर आ जाए। इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि 2015 के विधानसभा में आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी थी, 2020 के विधानसभा में भी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी, और 2015 के विधानसभा में ये तीसरा चुनाव है लगातार जब जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी पहले नंबर की पार्टी बनकर सामने आ रही है। बिल्कुल, 2 विधानसभा के बाद 2015 में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी, 2015 में दूसरे नंबर की पार्टी थी। बिल्कुल, हाँ, 2015 में दूसरे नंबर की पार्टी थी, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी को तकरीबन 55 सीटें मिली थी, 53 सीटें। और 2020 के चुनाव में जेडीयू 3 नंबर पर चली गई थी, और अब जो है ये लगातार, जब इससे पहले भी जब गठबंधन नहीं टूटा था, 2005 की बात करें, 2010 की बात करें, तो जेडीयू भले आगे रहती थी नंबर के हिसाब से, लेकिन जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहता था, चूंकि उस वक्त जेडीयू ज्यादा सीटों पर लड़ा करती थी। तो जो भी लगातार खबरें आ रही है, राय तपन भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपन भारती जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि जंगल राज का डर था इसलिए इससे पोलिंग हुई, लेकिन जितने भी बाहुबली हैं, चाहे वो जिस पार्टी से हों, वो सब आ गए हैं अपनी अपनी सीटों से। मैं तो देख रहा हूँ कि मोकामा हो, सिवान हो या दानापुर हो, सब जगह से बाहुबली की, और उनके परिवार वाले भी आगे चल रहे हैं, जो बाहुबलियों के रिलेटिव चुनाव लड़ रहे हैं। ओसामा जो है वहां से खड़ा है, सिवान से, वो आगे चल रहा है। मुन्ना शुक्ला की बेटी आगे चल रही हैं। बिल्कुल, तो ये बाहुबली को भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बिहार में, और बीजेपी के एनडीए जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं उनको भी। लेकिन ये बात सही है कि 2/3 बहुमत यदि मिल रहा है तो एनडीए के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और यदि जदयू के पक्ष में ज़्यादा सीटें जाती हैं तो जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी से ज़्यादा लोगों को मंत्री बनने का मौका दे सकते हैं। एक नीतीश कुमार एक मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, केंद्र में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। अभी 1 मंत्री केंद्रीय कैबिनेट में है, और राज्यसभा के उपसभापति उन्हीं के पक्ष से हैं, हरिवंश जी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबदबा बढ़ेगा, जिस तरह से वो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, सेंटर का फंड आए। वो 317 करोड़ के 3,17,000 करोड़ के बजट को 3.5 लाख के ऊपर ले जाना चाहते हैं। यदि ऐसा होता है तो ये बिहार के लिए बल्ले बल्ले बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी कि बिहार का डेवलपमेंट नीतीश और जेडीयू के प्रेशर से बढ़ेगा। ये तभी बढ़ेगा जब उनकी सीटें ज़्यादा आएंगी। लेकिन अभी फासला जो है ना राजेश जी, अभी 1000 या 2000 के बीच है, तो उलटफेर हो सकता है। जहां 5000 का आंकड़ा कोई उम्मीदवार पार कर गया है, उससे आगे निकल गया है, तो उसकी स्थिति मुझे मजबूत दिख रही है। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे में हमें पता चल जाएगा कि बिहार का ट्रेंड किस ओर है। लेकिन यदि एनडीए की सरकार बनती है तो ये देश का ये दूसरा राज्य होगा जहां एनडीए की सरकार लंबे समय तक टिकी रहेगी, 20 साल। मैं इसको अगर तपन जी ये कह दूं कि अब चूंकि आपने कहा कि थोड़ा 1 घंटे बाद ये पता चल जाएगा, ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहता है कि कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है, क्या चल रहा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की बात छोड़ देते हैं, कैंडिडेट कौन सीट पर आगे पीछे है, ये तो अब कह सकते हैं ना कि एनडीए की सरकार अब तो बनती साफ दिख रही है। अब यहां से बहुत आसान, अब बड़ा मुश्किल है। 77 पर महागठबंधन अटका पड़ा है। महागठबंधन के लिए बड़ा मुश्किल दिख रहा है, और यदि महागठबंधन के लिए मुश्किल होगा तो आगे भी परिणाम घातक होगा। बहुत सारे लोग परिणाम आने के बाद पार्टियां छोड़ने लगते हैं, उनका दबदबा कम हो जाता है। और ये मुझे लगता है कि ये जो एनडीए के पक्ष में इतना बहुमत दिख रहा है, इतनी सीटें दिख रही हैं, 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं का इसमें उनका समर्थन दिख रहा है, क्योंकि महिलाओं की संख्या भी बहुत देखी गई। और दूसरे चरण में तो महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अच्छा, महिलाओं से जब टीवी पत्रकार या अखबार वाले बात करते थे तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती थी, हमें सुरक्षा चाहिए, जो हमें सुरक्षा मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी
का प्रॉब्लम भी था कि बिहार में लोग, बहुत सारे लोग अपने को असुरक्षित समझते हैं, लेकिन आप एक बात को है कि जन स्वराज पार्टी ने भी अहम रोल निभाया है, भले वो जीते ना जीते, 2 या 3 सीटों पर वो आगे चल रही है। तपन जी मैं रोकना चाहूंगा, ये जो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं और जेडीयू आगे निकल गई है, क्या इसमें जनसुराज की कोई भूमिका है? बिल्कुल, देखिए जानबूझकर नहीं है, वो तो होना ही था। या आप जब तीसरी पार्टी, जिसका जैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर आई थी और 5-7 सीटें उनकी निकली थी, लेकिन बहुत सारी सीटों पर वो तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर आई। जब परिणाम का कैलकुलेशन विश्लेषण किया गया तो पता चला कि यदि वो माइनस वोट नहीं हुआ रहा था तो बीजेपी के लिए मुश्किल था वहां पर। तो जन स्वराज पार्टी ने बहुत सारी जगहों पर उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ी, युवाओं की भीड़ थी, यादव भी देखे गए, राजपूत भी देखे गए, मुसलमान भी देखे गए। तो जन स्वराज पार्टी का विश्लेषण करना होगा चुनाव परिणाम आने के बाद। तपन भारती जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। अभिषेक, हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो अपर एलीट क्लास, एक जो कास्ट बिहार में जिसको कहते हैं सवर्ण वोटर, माना जाता है कि बीजेपी का कोर वोटर है, कहीं उसमें कोई सेंधमारी क्या जन स्वराज ने की है क्या? इस वजह से जेडीयू और बीजेपी का आंकड़ा जो इस तरह से दिख रहा है। दूसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ठीक है, ये शुरुआती रुझान हो सकते हैं, लेकिन अभिषेक, कल हम लोग जब मतगणना की डिटेल बता रहे थे तो हम ये भी कह रहे थे कि 46 काउंटिंग सेंटर में 14 टेबल बनाए गए हैं, यानी कि एक राउंड में 14 ईवीएम गिने जा रहे हैं। तो इतना छोटा भी सैंपल ये नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि एकदम से बदल जाएगा। नहीं, बिल्कुल बदलने की तो मुझे गुंजाइश अब बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि ट्रेंड यही रहेगा, और ट्रेंड रहेगा तो 2/3 का आंकड़ा मुझे लगता है एनडीए के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे अभी देखिए 2-3 सीटें कम हुई है, 160 पर एनडीए है, लेकिन वो 160-162 ये रहे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि महागठबंधन बहुत पीछे और एनडीए बहुमत से बहुत आगे रहेगा। चलिए एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। राहुल के पास कोई बड़ी खबर है, राहुल बताएं। बिल्कुल, देखिए